वेलकम दोस्तों। रिवाइज करते हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वांटम नंबर्स आज पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि रिवीजन है, पर पॉइंट सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वांटम नंबर्स की बात करें तो क्वांटम नंबर्स क्या है, पहले तो ये डिस्कस कर लें। क्वांटम नंबर्स आर द रूट्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी जाती है, उसके रूट्स जो निकले हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन है क्वांटम नंबर्स। तो और क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? 4, N, L, M और S। ये आपने पढ़े होंगे। N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, M इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड S इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं। तो जो रूट्स हैं ये तीनों होते हैं। जो चौथा क्वांटम नंबर होता है S, ये हाइपोथेटिकल होता है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n के बारे में कुछ खास बात है कि n को हम रिप्रेजेंट करते हैं। n क्या शो करता है? इट रिप्रेजेंट शेल। तो ये किसी भी एटम के अंदर शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस कैन बी 1, 2, 3, ऐसे इंटीग्रेट चलते रहेंगे, जिसमें फर्स्ट शेल k होता है, फिर l होता है, फिर m होता है, ऐसे इस तरीके से भरते जाएंगे शेल्स। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो शेल्स होते हैं, n एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है इन क्वांटम नंबर्स। n हमारा डिसाइड करता है साइज और एनर्जी। साइज और एनर्जी को डिटरमाइन करता है n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं l पे। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l। तो l की वैल्यू जो वेरी करती है, दैट इज 0 to n-1। यानी अगर किसी का n 5 है तो उसके लिए l 0, 1, 2, 3 और 4 हो सकता है। एग्जाम्पल था। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? l रिप्रेजेंट्स द सब शेल्स। तो सब शेल को रिप्रेजेंट करता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और क्या खास बात है कि दिस डिटरमाइन द शेप एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। n रिप्रेजेंट करता है साइज और एनर्जी को, ये रिप्रेजेंट करता है शेप और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को। ठीक है, ये कुछ खास पॉइंट थे n और l के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी m पर। m के बारे में खास बात है कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इसकी वैल्यू वेरी करती है -L से लेकर L तक, इंक्लूडिंग ज़ीरो, है ना। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दे रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन, यानी किस तरीके से वो उनकी अरेंजमेंट है, ये शो करता है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट बात कि ये अगर हम काउंट करना चाहें कि कितने ओरिएंटेशंस होंगे, तो अगर हम इसको देखें तो -L से L तक वेरी कर रही है, तो 2 ऑफ L प्लस 0 को इंक्लूड करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होंगे हमारे 2L + 1। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? ये होंगे हमारे 2L + 1, क्योंकि ये L है हमारा सब शेल को रिप्रेजेंट करने वाला, और ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने वाला। जितनी ओरिएंटेशंस बनेंगी उतने ऑर्बिटल बन जाएंगे, तो ये m है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर में। कुछ ऐसे खास बात नहीं है। पहली बात तो हाइपोथेटिकल है। इसका मतलब ये नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इस तरीके से या फिर इस तरीके से ये घूम रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन या फिर ऑर्बिटल। इसका मतलब ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसका नाम हमने स्पिन दे दिया है। बाकी इसका स्पिन से कोई रिश्ता नाता नहीं है। या चलिए, इसकी वैल्यू होती है +½ या -½ ठीक है, 2 तरीके से हम स्पिन क्वांटम नंबर भर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ खास बात आ जाती हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। इन खास बातों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ शेल्स। तो भाई नंबर ऑफ शेल्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये आपकी जितने भी आपका एटॉमिक नंबर है या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बेसिस पर आप नंबर ऑफ शेल्स डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये बहुत ही बेसिक है। जैसे हमारे पास पोटेशियम है, तो इसके पास 3 शेल होंगे। 2, 8, 6 हम पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे छोटी क्लासेस में, 2, 8, 9। तो इसके पास 3 शेल है। ऐसे करके हम नंबर ऑफ शेल्स निकाल सकते हैं, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। पर जो नंबर ऑफ सब शेल हैं
नंबर ऑफ सब शेल दे आर फिक्स्ड दैट इज इक्वल टू n। यानी अगर हमारे पास क्वांटम नंबर n है तो उसके अंदर n ही सब शेल होंगे, ठीक है। बाकी बात आती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की इन सब शेल, तो मैंने अभी आपको बताया है ये होता है 2l+1। कैसे? -l से लेकर l तक वैल्यू वेरी करती है इंक्लूडिंग 0। अच्छा, बात करते हैं आगे की। तो अब आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं भाई? वो 2 हो सकते हैं। 2 क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये हमारा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्पिन होगी +½ और एक -½ तीसरी स्पिन हम भर नहीं सकते क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इनवैलिड हो जाएगा, जो आगे हम अभी रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस पर कुछ अच्छे पॉइंट्स आते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। पहले इस क्वांटम नंबर्स की फील लेना बहुत ज़रूरी है, तो अब पढ़ते हैं इसकी फील में हम पूरा समझेंगे, पूरा हमें रिवाइज हो जाएगा कि क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स। अच्छा, तो कहानी की तरह समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है n से, जो है हमारा प्रिंसिपल, इन सब का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू अगर हम 1 ले ले, यानी इसको हम कहेंगे k शेल। अब k शेल है तो l की वैल्यू वेरी करती है 0 से n-1, तो ये 0 ही हो सकता है, n-1 तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 ही है। बाकी m की वैल्यू वेरी कर सकती है -l से लेकर l तक, जो यहाँ पर खुद 0 है। तो यानी जब हमारा एक शेल है, उसके अंदर एक सब शेल है, उसके अंदर m का एक वैल्यू है, यानी ऑर्बिटल हमारा एक ही बन रहा है, जिसका नाम होगा हमारा 1s। 1s कैसे? ये होगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये है हमारा सब शेल यानी l, ठीक है। n = 2 लेते हैं, जो हमारा होगा m शेल। m शेल की l की वैल्यू हो सकती है 0 या फिर 1, m की वैल्यू हो सकती है 0, l = 0 के लिए, और l = -1 के लिए, l = 1 के लिए m हो सकता है 0, -1 और 1। अच्छा, तो इसके 4 ऑर्बिटल्स मुझे दिख रहे हैं, तो m शेल में 4 ऑर्बिटल्स होंगे। पहला होगा हमारा 2s कैसे? जिसमें n2 है और s हमारा l = 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, l = 1 के लिए 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2px, 2py और 2pz। कैसे? क्योंकि इन तीनों की ओरिएंटेशंस अलग अलग है, ठीक है। अब अगर ये तीनों के नाम अगर हम देखना चाहें तो इनको कहते हैं हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कैसे? क्योंकि भाई इनमें ऑरिजिनेट क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑर्बिटल्स, क्योंकि भाई इनमें एनर्जी सेम है। तो जिन ऑर्बिटल्स में एनर्जी सेम होती है उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो 2p, 2py और 2pz, ये तीनों हैं हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अच्छा, n = 3 यानी l शेल KLM भाई क्या है? l = 0 हो सकता है, l = 1 हो सकता है, l = 2 हो सकता है। अच्छा, m = 0 होगा इसके लिए -1 0 +1, इसके लिए -2 -1 0 1 2। कैसे वेरी करिए? -l से लेकर l तक। अच्छा, इसको हम कहेंगे 3s, ये होगा 3px, 3py, 3pz, है ना। ये होगा हमारा 3d। अच्छा, ये मज़ेदार है, इसको हम अगले पेज पे लेते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था 3d ऑर्बिटल की। 3d ऑर्बिटल्स के लिए m = -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। तो क्या क्या हो सकता है भाई? इनको कहते हैं 3dxy, 3dxz, 3dxy, 3dx² y² होता है और एक 3dz² होता है। तो ये इन सब की शेप्स हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैंने आपको इस क्वांटम नंबर की फील दी है कि कैसे कैसे n की वैल्यू वेरी कर रही है, m की वैल्यू वेरी कर रही है और ऑर्बिटल्स जनरेट होते जा रहे हैं, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, बाकी सारी चीज़ें भी डिसाइड होंगी। अब बात आती है कुछ मैथमेटिक्स की, जिसमें हम पहले बात करेंगे एक है चीज़ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक आसान फॉर्मूला है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन + 1, n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, सही है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये होता है √L × L + 1 h/2π, है ना। एक और होता है हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये होता है हमारा s × s + 1 h/2π, है ना। और क्या रह गया? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैग्नेटिक
मोमेंट ऑफ स्पिन, स्पिन ओनली, ये होता है हमारा √n/n+2 BM, यानी बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन जैसे भी कहते हो, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला हैं जो कभी कभी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, रिवाइज कर ले हमने इसको। अब बात आती है हमारे कुछ स्पेशल रूल्स की, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत ही साइंटिस्ट ने रूल अच्छे अच्छे दिए हैं, 3 रूल्स हैं, तीनों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बात आती है रूल्स की, तो आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। रूल्स में 3 रूल हैं। सबसे पहला रूल है हमारा अफबाउ रूल। तो अफबाउ रूल क्या कहता है, अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है भाई इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होंगे वो होंगे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स पे, यानी जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता रहेगा। सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ, इलेक्ट्रॉन जब हमें फिल करने होंगे वो हम फिल करेंगे स्मॉलर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल तक, है ना। तो पहले स्मॉलर में फिल करेंगे, फिर ये हायर पर जा सकते हैं जब वो फुल हो जाए। तो एनर्जी की क्या है, हमारी जो ऑर्बिटल्स हैं इन एनर्जी की वो होती है सीक्वेंस 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये आता है हमारा फिर 5s 4p, ऐसे चलता रहता है ये। तो ये डिसाइड कैसे होता है ये मैं बताता हूँ, इसका एक आसान तरीका है, ऐसे लिख लीजिए 1s 2s 2p 3s। वैसे आपको ये याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आएगा, पर फिर भी ऐसे लिख लीजिए इसको 5s 5p 5d 5f 5e, जितने नंबर होते जाएंगे उतने ही लेटर्स तक आगे बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ेगा, s p d f, सॉरी e नहीं होता, g होता है, h होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे कट करते जाओ, है ना। तो सबसे पहले 1s आएगा, फिर 2s, फिर 2p 3s, एरो को फॉलो करते रहो, 3s 4s, सॉरी 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे करके करते चलते रहेंगे, 4p 5s आएगा ये, है ना। तो देख लेना भाई, बहुत आसान है। अब आता है हमारा अच्छा सा रूल, हंड्स रूल। तो ये कैसे सीक्वेंस बना ये मैं अभी आगे एनर्जी ऑर्डर में डिस्कस करूँगा, कैसे कैसे एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं, इसकी चिंता न कीजिए। अब बात करते हैं हंड्स रूल की। अच्छा भाई, हंड्स रूल क्या कहता है, तो हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी करने के लिए मैंने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पीछे फॉर्मूला लिखा है देखिए। अब हंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या कहना होता है, हंड्स रूल कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होगी जब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बट जाए। हिंदी में मैंने लिखा है ताकि समझ में आ जाए पहली बारी में, कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये 3D ऑर्बिटल है, मैंने आपको बताया था कि 3D में 10, अच्छा वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तक समझ लीजिए कि 3D में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये 5 ऑर्बिटल हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। कैसे भरेंगे, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, 5 ऑर्बिटल है, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, जब ये भर जाए फिर हम दूसरा भरेंगे, ऐसे 3D 10 अगर हमें बनाना है। अच्छा, एक बहुत ही गंदा मिसकंसेप्शन होता है, या फिर कह सकते हैं बहुत ही अच्छा मिसकंसेप्शन होता है कि जब हमने पहली बार में ये फिल कर दिया है तो भाई पहला इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ भरूंगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं हमेशा यहीं भरूंगा। ना भैया ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम कहीं भी भर सकते हैं, यहाँ भर सकते हैं, यहाँ भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही चले, ठीक है ना। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मैंने बता दिया है वैसे। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि भाई साहब कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, N L M और S, ये चारों क्वांटम नंबर नेवर सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब इक्वल होने चाहिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी भावनाओं को समझो। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम है कॉपर का, एक एटम है जिंक का, मैं कह रहा हूँ कि चलो मान लीजिए इस एग्जाम्पल से इन दोनों की कभी भी चारों, कोई भी ऑर्बिटल्स की, कोई भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते, भले ही वो एक एटम के एनायंस के या कैटायंस के होंगे या वो किसी दूसरे एटम से कंपेयर कर रहे होंगे, कभी भी हमारे चारों क्वांटम नंबर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं होंगे, ठीक है ना। बाकी अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी तक हमने कवर कर लिए हैं रूल्स, आगे बढ़ेंगे
और चीज़ें देखेंगे। आगे आता है हमारा एनर्जी ऑर्डर, जो अब हम समझेंगे। अच्छा, तो एनर्जी की बात करते हैं। एक मिनट में ब्लैक पेन ले लूँ। आ गया। हाँ जी, हम बात कर रहे थे एनर्जी की, मतलब बात करने वाले थे एनर्जी की। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी कैसे डिटरमाइन कर जाती है, तो पहली बात सुन लीजिए कि दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चाहे कुछ भी कर लो आप, जो हमारा अगर एन सेम है तो सेम होगी भाई एनर्जी, यानी 2s2p की सेम, 3s3p की सेम। चाहे अगर हमारा एन कुछ भी हो, उनके सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम डिटरमाइन करते हैं बाय n+l रूल। n+l रूल क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स है, जैसे 3s है, 5d है, 4f है, हम क्या करेंगे, इनके n और l निकालेंगे कि इसका n 3 है, s 0 है, इसका n 5 है, l है हमारा 2, सॉरी s नहीं l, यह है हमारा 2, इसके लिए 3 है l और n = 4 है। हम इन काउंट करेंगे हमारे n+l जिसका बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा, अब कहोगे भैया n+l सेम आ गया, जैसे इन दोनों में सेम आ गया, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो अगर n+l हमारा किसी भी दो ऑर्बिटल के लिए सेम है, देन अगर हमारा n ज़्यादा होगा तो ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी n+l अगर सेम है तो n चेक कर लो, n इसका ज़्यादा यानी एनर्जी 5d की ज़्यादा होगी 4f से। अच्छा ना, समझ आ गया। बात करते हैं आगे बढ़ के कि एनर्जी हो गई हमारी, आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो कॉन्फ़िगरेशन में मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब ना करूँ, आपको भी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते जाओ। अब आप सोच रहे होगे इस पर 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, तो वही सीधी सी बात है, इसमें हमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ही तो भरने हैं। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2l+1, इसके लिए l 0 है तो 2 × 0+1, एक ऑर्बिटल आया हमारे पास और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इसमें 2 फिल हो गए। ऐसे इसमें ऐसे करते करते एनर्जी की ऑर्डर लिखते जाओ, जैसे मैंने अभी लिखवाई थी 1s 2s 2p, ऐसे करके लिखते जाओ। उनके इलेक्ट्रॉन्स याद ही कर लो तो बढ़िया, हमें 30 तक अगर याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, सारे क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, बाकी इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो हमारी कॉपर और क्रोमियम देता है, वो बहुत ज़रूरी है, उसका रीज़न भी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, कॉपर की लिखें, सबसे पहले क्रोमियम की लिखते हैं। तो क्रोमियम होता है हमारा 24th एटॉमिक नंबर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होनी चाहिए ना, लेकिन ये नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d5 ऑर्बिटल में चला जाता है। क्यों चला जाता है, इसका रीज़न इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड शेल। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड शेल इज़ मैक्सिमम, या फिर फुली फिल्ड की सबसे ज़्यादा होती है, पर हाफ फिल्ड भी बढ़िया होता है ना। और अगर क्रोमियम की बात करें, सॉरी कॉपर की बात करें, जो ये 29 होता है, इसकी 4s2 3d9 होनी चाहिए, लेकिन इसका भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d10 में चला जाता है। क्यों, क्योंकि 10 पूरे हो जाएंगे 3d के, इसके हाफ हो जाएंगे। तो ये स्टेबिलिटी ड्यू टू फुली फिल्ड ऑर्बिटल इज़ मैक्सिमम, है ना। तो ये होता है हमारा इसका रीज़न। तो इसकी वजह से क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करनी होती है भाई इनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम कैटायंस और एनायंस की बात करें तो भाई कैटायंस का थोड़ा मुश्किल है, एनायंस का सुन लो पहले। एनायंस की अगर बात करें तो अगर हमें कोई भी एनायन बनाना है तो सिंपली उसका इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कुछ ए है हमारा तो A- टाइप का बनाना है। तो भाई हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऐड करना है। ऐड किस में करेंगे हम, भाई नेक्स्ट ऑर्बिटल में करेंगे जिसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा हो और वो पहले वाला फिल हो चुका हो, तो भर दो, सीधी सी बात है। जैसे मैं बात करूँ तो क्लोरीन माइनस हमें बनाना है, और हमारे पास क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होती है, सॉरी 3p5 होती है। तो भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, +1 कर दो, 3p6 बन जाएगा Cl- बनाने के लिए, है ना।
बाकी बात करें कैटायंस की, तो कैटायंस का भी वैसे ही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पर कैटायंस में अगर हमें मेटल बनाना हो और वो डी ब्लॉक के होते हैं वैसे मेनली मेटल्स, तो डी ब्लॉक के मेटल्स के लिए लास्ट में आएगा 3d ऑर्बिटल और उससे पहले होगा 4s ऑर्बिटल, है ना। तो भाई कभी भी जो इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है कैटायन बनाने के लिए, ए से A+ जाने में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो भाई वो इलेक्ट्रॉन 3d से नहीं निकलेगा क्योंकि वो सबसे बाहर है, वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से, सबसे पहले 4s से निकलेगा फिर जाके 3d से निकलेगा, है ना, क्योंकि s ऑर्बिटल दूर होता है, d ऑर्बिटल पास होता है ना। अब बात करते हैं मैग्नेटिक नेचर की। हाँ, तो बात कर रहे थे हम और पॉइंट्स की, मैंने बोला था मैग्नेटिक नेचर, पर मैग्नेटिक नेचर से पहले एक और अच्छा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि रीजंस ऑफ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। रीज़न 2 हो सकते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं ये। पहला रीज़न सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन भाई तुम स्पेलिंग ना देखो, है ना। हाँ, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो 3p ऑर्बिटल है या फिर मान लो 3d ऑर्बिटल है ना। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि भाई या तो ये फुल्ली फिल्ड हो या फिर ये हाफ फिल्ड हो। फुल्ली फिल्ड होंगे तो भाई पूरे फिल्ड होंगे, हाफ फिल्ड होंगे यानी ये कुछ इस तरीके से भरे होंगे। हाफ फिल्ड है तो सिमेट्री है ना, और फुल फिल्ड है तो भी सिमेट्री है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी इनकी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरा रीज़न होता है हमारी एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? तो भाई ये देखा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल में और वो अनपेयर्ड होते हैं या फिर पेयर्ड भी होते हैं, तो डीजनरेट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की जगह अदल बदल कर देते हैं। मान लीजिए ये ऐसे खड़े हैं, ये एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे, एक दूसरे खेलेंगे और एक्सचेंज होकर एनर्जी रिलीज़ करेंगे जिसका नाम है एक्सचेंज एनर्जी। वो एक्सचेंज एनर्जी इन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं और हाफ फील्ड या फुली फील्ड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस मैं कहता हूँ बहुत आसान है। अगर आपने पीएनसी पढ़ा है तो ये आता होगा, बाइनोमियल पढ़ा है तो भी आता होगा। NC2, फालतू में क्या बड़ा फॉर्मूला याद करो, सिंपल याद करो। NC2 क्या होता है? n इंटू n-1/2, सिंपल 2 फैक्टोरियल, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, तो अभी तक के लिए थैंक यू, आपने पार्ट पूरा देखा। ये इसका थोड़ा बचा हुआ रिवीजन हम नेक्स्ट में देखते हैं, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम बची हुई चीज़ें देखेंगे, जिसमें हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल आएगी, मैग्नेटिक नेचर आएगा, नोड्स, एंटी नोड, प्रोबेबिलिटी कर्व्स, पेनिट्रेशन पावर वगैरह आएगा। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। वैसे अभी तक हम 65% पोर्शन कवर कर चुके हैं, फिर भी बचा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।